ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जोड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का प्रयास करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, विवाह कन्या का होता है या पुत्र का? क्योंकि जो वस्तु एक बार दान में दी जा चुकी है पुनः दान में दी जा सकती है क्या? अस्तु आगम में कन्या के पुनः कन्यादान का औचित्य बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विवाह किसी एक का नहीं होता, अपितु जहाँ पुत्र का विवाह कहा जाता है वही कोई ना कोई कन्या होगी, तभी तो पुत्र का विवाह है। और कन्या का विवाह तभी होता है जब कोई पुत्र सामने वर के रूप में होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वधू और वर, कन्या और पुत्र, इन दोनों का ही विवाह संबंध, चाहे भारतीय संस्कृति कह दो या आगम के परिप्रेक्ष्य में कह दो, पूर्ण रूप से वधू और वर ये कन्या और पुत्र की अपेक्षा से ही विवाह संबंध के योग्य स्वीकार किया जाता है। अन्य किसी प्रकार से वर्तमान में विपरीतता को प्राप्त करते हुए होने वाले विवाह संबंध आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं। दूसरी बात, जो कन्यादान की बात आती है वह कन्यादान किसी प्रकार से आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने वर्णित ही नहीं किया। दान की तो परिभाषा आचार्य भगवंत मात्र 4 ही प्रकार से करते हैं, औषध, शास्त्र, अभय और आहार। वो भी जो 3 प्रकार के सत्पात्र कहे हैं उन सत्पात्रों को ही दान देने की व्यवस्था है। गौदान, कन्यादान, सुवर्णदान, भूमिदान आदि कोई भी व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने बिल्कुल भी वर्णित नहीं की है। इसलिए
पहले तो ये स्पष्ट समझे, जब आगम में कन्यादान का कोई कथन ही नहीं है तो उस विषय को लेकर कन्यादान करना चाहिए पहली बार 2 बार, ये कहीं विकल्प ही उत्पन्न ही नहीं होता। दूसरी बात साथ में ये भी समझने योग्य है कि विवाह आगम के परिप्रेक्ष्य में कन्या का मात्र एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता। व्यवहार की अपेक्षा से, लोक व्यवहार से जो कन्यादान भी कहा जाता है, अगर उसे लोक व्यवहार की ही अपेक्षा से समझे तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक बार दान में दी हुई वस्तु पुनः स्वीकार नहीं की जा सकती और पुनः उसका दान नहीं हो सकता, बिल्कुल अगर लोक व्यवहार की अपेक्षा से कन्यादान भी स्वीकार कर ले तो एक बार जिस कन्या का विवाह हो चुका है उसका पुनः कन्यादान करके विवाह करना ये उचित नहीं है। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए तो किसी भी प्रकार से दूसरा विवाह आगम में स्वीकार ही नहीं किया गया है। विधवा विवाह कह दो या किसी प्रकार से तलाकशुदा का भी अगर विवाह वर्तमान में होते हुए जो देखने में आ रहा है, ये कन्या महिला स्त्री की अपेक्षा से कोई पुनर्विवाह आगम में स्वीकार ही नहीं किया जाता है। पुरुषों के लिए तो फिर भी अनेक पत्नियां, अनेक स्त्रियां रखने का आगम में वर्णन प्राप्त होता है, पर आगम की जो व्यवस्था महिलाओं के लिए है, उनके लिए तो जीवन में मात्र एक ही विवाह स्वीकार किया गया है। चाहे उनके दुर्भाग्य से पति का अवसान हो जाए या तलाक हो जाए, अन्य भी कोई सामने विपरीत स्थिति क्यों ना आ जाए, पर महिलाओं के लिए एक ही विवाह आगम में स्वीकार किया। लोक व्यवहार की अपेक्षा से अगर आप कन्यादान भी मानते हैं तो कन्यादान की अपेक्षा से भी एक बार दान दी हुई वस्तु दोबारा दान देने योग्य नहीं होती। पर पुनः पुनः ये बात गौर करके सुने समझे कि आगम में कन्यादान नाम का कोई भी शब्द, कोई भी व्यवस्था मिलती ही नहीं है। मात्र औषध शास्त्र, अभय और आहार, ये 4 ही प्रकार के दान कहे जाते हैं। या अन्य स्थानों में भी, मतलब अभय दान के अंतर्गत जो 7 क्षेत्र, 7 स्थान कहे जाते हैं, जिन बिंबम, जिनागारम, जिन यात्रा, जिन महोत्सव आदि, तो ये भी 7 स्थान हैं। तो वहाँ किसी प्रकार से कन्यादान नाम की व्यवस्था नहीं है। तीर्थ क्षेत्रों के लिए, मंदिरों के लिए आदि के लिए भूमि दान, स्वर्ण दान आदि तो कुछ अंशों में मंदिरों की व्यवस्थाओं के लिए तो स्वीकार किया जा सकता है, पर उस परिप्रेक्ष्य में भी कन्यादान आगम के किसी भी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये मात्र लोकोक्ति, लोक व्यवहार में चलती आई हुई व्यवस्था है। और पुनः पुनः ये ध्यान रखते हुए ही पुनर्विवाह महिलाओं का नहीं होता, यही स्वीकार करने की आवश्यकता है। और दोनों का विवाह नहीं है, मतलब वधू और वर, कन्या और पुत्र 2 पक्ष नहीं है, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी विवाह संपन्न नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उषा जैन, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, उपयोग 2 तरह का होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। तो हम भगवान के दर्शन करते हुए कौन सा उपयोग लगाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की हम कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपयोग 2 प्रकार का है, ये सत्य है, पर उस उपयोग की परिभाषा और व्यवस्था को हमें बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। दर्शन उपयोग का अर्थ भगवान के दर्शन करना और शास्त्र पढ़ना, इसे ज्ञानोपयोग, इस प्रकार से इन दोनों उपयोगों को स्वीकार नहीं किया। अभी तो जो चैतन्य अनुविधायी परिणाम है, यानी चैतन्य के अलावा अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होते, ऐसे जो चैतन्य की परिणति है, जीव की परिणति है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने उपयोग कहा है। और जो निर्विकल्प सामान्य वस्तु के अवलोकन में होता है, उसे दर्शनोपयोग स्वीकार किया जाता है। और वही जब विशेषता से युक्त होता है, सविकल्पता से साथ होता है, उसे ही ज्ञानोपयोग के रूप में स्वीकार किया जाता है।
निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से उनकी परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है, पर उसमें ना उलझते हुए ये स्पष्ट समझे कि प्रभु के दर्शन करते हुए, स्तुति वंदना भक्ति आदि भी करते हुए, या मात्र भगवान के दर्शन करते हुए भी वहाँ दर्शनोपयोग नहीं है, अपितु वह ज्ञानोपयोग ही है। क्योंकि ये भगवान हैं, ये भगवान की प्रतिमा है, ये अमुक भगवान हैं, अमुक तीर्थंकर है, उनका ये अमुक चिन्ह है, ये जितना भी निर्णय हो रहा है उनके समक्ष बैठकर जो उनका दर्शन अभिवादन किया जा रहा है वह ज्ञान ही है। क्योंकि वहाँ सविकल्प दशा है, क्योंकि जहाँ निर्विकल्प अवस्था होती है मात्र महासत्ता का अवलोकन वही दर्शन उपयोग कहलाता है। इसलिए प्रभु के गुरु के दर्शन करते हुए कोई दर्शनोपयोग नहीं कहा जाता, अपितु वह ज्ञानोपयोग ही है। ये समझने की, ये स्वीकार करने की आवश्यकता है ज्ञान के माध्यम से ही, क्योंकि वहाँ विशेषताओं से युक्त होते हुए ही निर्णय किया जाता है कि सामने वाली वस्तु प्रभु है, प्रभु की प्रतिमा है। इसलिए विशेष वहाँ पर होने से, वह विशेष ज्ञान पर्याय रूप होने से अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इसके बाद होने वाला वह श्रुत ज्ञान होने के कारण से पूर्ण रूप से ज्ञानोपयोग है। और ज्ञानोपयोग के माध्यम से ही आप दर्शन करते हैं, दर्शन उपयोग के माध्यम से प्रभु का दर्शन नहीं होता, क्योंकि दर्शन ये विशेष ज्ञान का परिणमन है, इसलिए वह ज्ञानोपयोग ही है और उसके ही माध्यम से आपको प्रभु के दर्शन करने चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी प्रांजल भैया जी अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमस्ते, महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, महाराज जी एक सम्यक प्रश्न ये है कि वर्ष भर श्रावकों को जिस समय की प्रतीक्षा रहती है वो वर्षा योग का समय निकट आ चुका है और आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन उसकी स्थापना होगी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो वर्षा योग की जगह कलश स्थापना कार्यक्रम के रूप में सब जगह प्रचारित होने लगा। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें उसे वर्षा योग स्थापना के रूप में देखना है या मंगल कलश की मुख्यता रखते हुए इसकी स्थापना के रूप में देखना है? इसका समाधान कृपया प्रस्तुत कीजिएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे आयोजनों के प्रयोजन बदलते हुए देखने में आ रहे, और जैसे आयोजनों के प्रयोजन बदल रहे हैं वैसे उनकी संज्ञा भी दिन ब दिन बदलते हुए देखने में आ रही। जो वर्षा योग स्थापना दिन है उसे जो वर्तमान में कलश स्थापना दिन के रूप में या कलश स्थापना आयोजन, कलश स्थापना महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। कलश स्थापना एक व्यवहारिक, लोक व्यवहारिक सामाजिक कार्य है। निर्ग्रंथ मुनिराज, आरिका माँ या जो वर्षायोग चातुर्मास कर रहे हैं ये कार्य उनका नहीं है, सामाजिक व्यवस्था है। समाज को निर्ग्रंथ मुनि समाज में रहने की अपेक्षा से कुछ व्यवस्थाओं के लिए ये कलश, दान राशि, धन आदि आवश्यक हो सकता है। इसलिए ये व्यवस्था की अपेक्षा से मात्र लोक व्यवहार से कलश स्थापना का कार्य करना चाहिए। पर आज वर्षा योग की मुख्यता को छोड़कर, मतलब जो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के अपराह्न समय में यानी शाम के समय में जो मुख्यता से दिग्वंदन आदि करते हुए संकल्प पूर्वक वर्षा योग स्थापना होती है वह आज बहुत गौण हो गई है। वहाँ तो कोई श्रावक व्यवस्थापक उपलब्ध नहीं होते, पर जो प्रातः काल या दोपहर में कलश स्थापना का कार्य किया जाता है उसमें प्रचुर मात्रा में जनसंख्या या उन आयोजनों को प्रत्येक स्थानों में विशेष दर्जा प्राप्त हो रहा है, ये देखने में आ रहा है। इसलिए ये बहुत विवेकपूर्वक समझे कि कलश स्थापना ये मात्र श्रावकों का, व्यवस्थापकों का एक व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में बनाया गया कार्य है। किसी प्रकार से कलश स्थापना के अभाव में वर्षायोग स्थापना नहीं होती या किसी की कलश स्थापना नहीं हुई, कोई कलश लेने वाला नहीं मिला तो वर्षायोग नहीं होता, ऐसा कहीं भी व्याख्यान आगम में नहीं मिलता। वर्षायोग होता है, पर वर्षायोग से वर्षायोग स्थापन होता है। उस वर्षायोग स्थापना से जुड़ने के लिए उसका कुछ विशेष व्यवस्था के रूप में सामाजिक तौर पर एक आयोजन बन जाए, इसलिए ये व्यवस्था के रूप में बनाया गया कलश स्थापना का एक
कार्यक्रम कह दो, एक आयोजन कह दो, ये मात्र व्यवस्था रूप, लोक व्यवहार रूप है। आगम में कलश स्थापना का कहीं वर्णन प्राप्त नहीं होता। कलश एक द्रव्य मंगल के रूप में आता है, अचेतन परोक्ष द्रव्य मंगल के रूप में जो अनंत चतुष्टय का प्रतीक स्वीकार किया जाता है। ऐसे कलश को स्थापित करते हुए मंगल भावना भाई जाती है कि चातुर्मास वर्षायोग मंगल हो, व्यवस्था भी दान राशि से बनती रहे। इस अपेक्षा से ही ये मात्र सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। आगम में वर्षा योग स्थापना ही होती है, कलश स्थापना का कहीं भी नाम उल्लेख प्राप्त नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। आप लोगों को तो नहीं पूछना। गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से विशाल जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रिवार नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि जब किसी श्रावक का निधन हो जाता है तो उसकी कपाल क्रिया भी होती है, सारे उठावनी भी होती है, शांति पाठ भी होता है, सब कुछ होता है। जब हमारे किसी गुरुजन या साधु की समाधि हो जाती है, क्या ये सब कार्य उनके भी होते हैं? उनकी कपाल या शुद्धि वगैरह होती है कि नहीं? शंका का समाधान करें। श्रावक के निधन के उपरांत जो अंतिम संस्कार आदि होते, उन क्रियाओं में भी कोई ऐसा कपाल क्रिया करनी ही चाहिए, ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। पर अग्नि की कुछ कमी के कारण या कुछ अन्य कारणों से किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का अगर मस्तिष्क का कपाल का यानी जो हड्डी है वह नहीं फूट पाई है, नहीं चटक पाई है, तो वहाँ कपाल क्रिया आदि की जाती है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि सबके साथ अंतिम संस्कार के समय कपाल क्रिया की जाती है। कई बार ऐसा देखने भी आता है कि कुछ समय बाद फूटने वाली होती है, पर आज धैर्य किसी के पास नहीं है तो पहले ही कपाल क्रिया के लिए और फ्री हो गए, ऐसा कार्य देखने में आता है। इसलिए ये व्यवस्था साधु के साथ आवश्यक नहीं है। जब श्रावकों के लिए ही आवश्यक नहीं है तो साधु के लिए कैसे हो सकती है? दूसरी बात यहाँ ये भी समझने योग्य है कि साधु की समाधि और श्रावक का निधन और उनके होने वाले दोनों के संस्कार, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर श्रावक की अंत्येष्टि आपने देखी होगी तो उसे तो लेटा कर लिया जाता है, पर साधु की कभी भी लेटा कर नहीं ले जाते, उसे विमान में बिठाल कर ही मुनिराज, आरिका आदि लोगों को बिठाल कर ही लिया जाता है। तो प्रत्येक क्रिया साधु के समाधि के उपरांत जो संस्कार किए जाते हैं, उसकी प्रत्येक क्रिया बिल्कुल श्रावकों के अंतिम संस्कार से भिन्न ही स्वीकार की जाती है। जो अंतिम शरीर होता है, मतलब जिसके संस्कार होते हैं, वहाँ उसका जो गड्ढा होता है जहाँ उनका संस्कार किया जाता है, उसका भी आगम में विधान लिखा है कैसे गड्ढा होना चाहिए, वहाँ कैसे अंदर क्या आकृतियाँ बनानी चाहिए। इतना ही नहीं अपितु शरीर वहाँ रखने के उपरांत उसका मतलब मुनिराज के उन शरीरों का पीछे से अभिषेक आदि किया जाता है। तो ये सब क्रिया समाधि, निर्ग्रंथ, साधु, आरिका आदि के होने के कारण से ही, भिन्न व्यवस्था के कारण से ऐसे स्वीकार की जाती है। उसके बाद भी जो अन्य क्रियाएं हैं, जैसे तीसरे दिन अस्थि विसर्जन के लिए जाया जाता है, वहाँ श्रावकों के जैसा अभिप्राय नहीं है, अपितु वहाँ जो संस्कार किए या साधु थे तो हो सकता है कोई वहाँ व्यंतर बाधा आदि ना हो, या अन्य भी शांति के उद्देश्य से वहाँ शांति पाठ, भक्तियाँ पढ़ना, विसर्जन आदि के रूप में ही वह अस्थि संग्रह किया जाता है। दूध पानी आदि से वहाँ उस चिता को ठंडा किया जाता है। अगर पूर्व काल की व्यवस्था हम समझे आगम के परिप्रेक्ष्य में, तो जहाँ जंगलों में साधु रहते थे वहाँ तो कोई जलाने का सवाल ही नहीं उठता था। वे जंगल में किसी पर्वत के समीप है तो पर्वत के पास उसे शरीर को छोड़ के आते थे, फिर तीसरे दिन उसे देखने के लिए जाते थे कि शरीर का कौन सा अवशेष कहाँ पहुँचा है, उससे उन मुनिराजों की क्या गति हुई है, मतलब ऊर्ध्व गति हुई है कि अधोगति हुई है, ये तय किया जाता था। ये जो तात्कालिक व्यवस्था है कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में है, साधु समाधि में वह वर्तमान में साधु की अपेक्षा से देखने में आ रही, पर श्रावकों की अपेक्षा से बहुत सारी व्यवस्थाएं मात्र लोक व्यवहार और देखा से की प्रारंभ हुई है, उसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। यही आपके लिए सम्यक समझ। अरुण प्रभा जैन, चारबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज, अकाल मरण होता है क्या? मेरा प्रश्न।
अकाल मरण सामान्य जीवों का होता है। उसमें किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दुराह नहीं है, कोई विकल्प नहीं। पर विशेष बात ये समझने योग्य है, जो असंख्यात वर्ष आयु वाले जीव होते हैं, जैसे भोग भूमि वाले जीव है, उनका अकाल मरण नहीं होता, नारकियों का अकाल मरण नहीं होता। साथ में जो चरमोत्तम देह वाले यानी तीर्थंकर होते हैं, उन तीर्थंकर भगवंतों का भी किसी प्रकार से अकाल मरण नहीं होता। पर इसके अलावा जो सामान्य जीव है, उन सामान्य जीवों का अकाल मरण होते हुए देखने में आता है। जैसे ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किस व्यक्ति का अकाल मरण हुआ है और किसका सामान्य मरण हुआ है, क्योंकि हमारा ज्ञान क्षयोक्षमिक ज्ञान है। इसका निर्णय तो साक्षात केवली भगवान ही दे सकते हैं कि किस व्यक्ति का अकाल मरण हुआ है, किसका स्वकाल मरण हुआ है या सामान्य मरण हुआ है। क्योंकि जो आयु लेकर जीव आया है, उस आयु को पूर्ण भोगने के पूर्व ही जो उसकी मृत्यु होती है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने अकाल मरण कहा है। माना कि किसी की आयु 50 वर्ष की थी और 40-45 वर्ष में ही उनका एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई, शरीर से खून समाप्त हो गया, शस्त्र आदि का हमला हुआ, तो आदि से जो 50 वर्षों में खिरने वाली आयु थी, वह 40 वर्ष में ही खिरकर समाप्त हो जाती है। उसे अकाल मरण कहा जाता है। पर अकाल मरण आज भी होता है, इसमें कोई दुराह नहीं है। पर किसका अकाल मरण हुआ, किसकी 50 ही वर्ष की आयु थी, ये निर्णय हम आप नहीं कर सकते, वह तो केवली भगवान ही जान सकते हैं। पर सामान्य रूप से ऐसा कहने में आता है कि 40, 50, 60 की उम्र में अगर कोई अचानक एक्सीडेंट या अचानक दुर्घटना से किन्हीं कारणों से किन्हीं निमित्तों को प्राप्त करते हुए आयु समाप्त हो रही है, तो उसे सामान्य भाषा में अकाल मरण स्वीकार किया जा सकता है, जो कि वर्तमान में भी होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।